वो पंडित चुपचाप बैठ गया कि सबके सामने धज्जी उड़ गई उसकी। बड़े बुजुर्गों की जितनी तुम तौहीन करोगे ना उतना तुम ही गिरोगे, भले घर में हो या समाज में या बाजार में हो। हम तो इतने आश्चर्य की है, मैंने बोला पहली बार तो उसने कहा कि क्या पता पहले नरक में जाना है कि बोला तो कुछ ना बोली, क्योंकि उसका नरक पे ध्यान था। भले कि अब जो कर रही कि नरक सबको पता है कि गंदा है, नरक जाना है, भले नींद में थी लेकिन ना बोली, सावधान होके। उसने कहा भी रत्नों का नाम ले लूंगा तो ये बुढ़िया चपेट में आएगी। उन्होंने कहा जब रत्न प्रभा का वर्णन चलने लगा कि रत्न प्रभा पृथ्वी में 3 होते हैं अलग अलग भाग, एक खर भाग, पंख भाग, अबहुल भाग, ये सब चल रहा था ना, तो उसी समय पे वो सोचा कि रत्न प्रभा का बोलूं इसको। अरे अम्मा रत्नों की बात चल रही है, रत्न प्रभा में जाना है ना तुम्हें। अम्मा तो होशियार थी, हर साल सुनती थी ना। देखो कि बड़े बुजुर्गों को लिखने पढ़ने नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उनको ज्ञान नहीं होता है। जितना ज्ञान उनको था उतना ज्ञान अपने को भी नहीं है। पहले जमाने की 2 कक्षा, आजकल का कॉलेज बराबरी का है। कॉलेज विलेज पढ़ने वालों को बोलो प्राकृत पढ़ो, बार क्या लिखा है माता जी, ऐसा बोलेंगे। इनको ढंग का पढ़ने नहीं आता और 2 कक्षा पढ़े हैं। उस समय 100 साल पहले उनको प्राकृत आता है, संस्कृत आता है, हिंदी आता है, मराठी आता है, गुजराती आता है। दिन भर ऐसे पढ़ते रहते, तुम भी नहीं पढ़ोगे। इसलिए हमारे जीवन को नरकगामी नहीं बनाना है, हमको मोक्षगामी बनाना है। तो इसी मेथड से आना पड़ेगा, सौम्य वृत्ति, शांत स्वभाव और किसी का भी कभी भी दूषण किसी को न देने वाला, हमेशा सबका भला चाहने वाला, ऐसा जीव निश्चित मोक्षगामी होता है। एक ना एक दिन हमें मोक्ष मिलेगा, जल्दी मिलेगा। ऐसे ये हमारी जो आज की गाथा है हमारे लिए झंझोर दी है। कल अपन इस गाथा का भावार्थ बड़ा सुंदर दिया है आचार्य भगवान ने, उसको अपन देख लेंगे। बोली परमपिता परमेश्वर श्री 24 तीर्थंकर भगवान की। इसके बाद में आता है हमारा आरोग्य संपदा का चैप्टर। आरोग्य संपदा में अपन देखेंगे आज अनार। अनार के दाने खाते हो आप लोग? बेदाना अनार, उसका नाम है बेदाना अनार। बंगाल में अनार को बेदाना बोलते है ना, बड़े प्यारे लगते। आप खाते नहीं हो इसलिए पता नहीं पड़ता है, इतने मस्त मस्त होते हैं। और वो ऐसे खाते हैं, आप नमक के साथ खाओ, आइसक्रीम के साथ खाओ। हाँ आइसक्रीम के साथ भी खाते हैं, कोई तकलीफ नहीं होता। फिर होता है कि जरा चिरमुरा डालो और नमकीन डालो, उसमें थोड़ी सब्जी डालो और उसमें दाने डालो तो भी अच्छे। किसी भी रूप में आपके कितना खाओगे इतना सा। कहते बेदाना अनार सब अनारों में उत्तम होती है, उसका नाम ही बेदाना अनार। बड़े बड़े होते, इतना बड़ा अनार होता है देखना। ये अभी हमारे सुमेरचंद जी चूड़ीवाल के परिवार के आते हैं, नर्मदा जी उनके बेटे सुपुत्र आते हैं। हर बार शिखर जी में इतने बड़े बड़े अनार लेकर आते, हर बार सभी साधुओं को खिलाते। अनार हर प्रकार के रोग में दी जा सकती है। अनार का रस पीना ज्यादा लाभदायक है। इसके विशेष लाभ निम्न है। सौंदर्य वर्धक हो जाता है। अनार छिलकों को सुखाकर, अनार के छिलकों को सुखाकर बारीक पाउडर बनाकर गुलाब जल के साथ मिलाकर, ब्यूटी पार्लर वाले मतलब ब्यूटी पार्लर में जाने वाले, हाँ, जल के साथ मिलाकर उबटने की तरह शरीर में के दाग, चेहरे की झारियां भी नष्ट करा देती है। कितना बढ़िया आसान तरीका है। कचरे में डालकर क्या करोगे, बदबू करवाओगे। और उनको सुखा दो, मिक्सी में निकालो, पाउडर बना लो, खरखर नहीं होना चाहिए उसके ज्यादा, और उसके अंदर गुलाब जल डालकर लेप लगा लो। बस काम करते रहो, वो लेप सूख जाएगा,
धीरे धीरे उसमें थोड़ा पानी छाट छाट के उसको निकालो, एकदम मुलायम चीज से, ज्यादा घिसना नहीं, हम लोग नहीं करते हैं, टेंशन मत लो। पेट के रोग के लिए अनार कैसे फायदे वाला है? मैदा, तिल्ली, यकृत की कमजोरी हो, संग्रहिणी का मतलब होता है बार बार 2 नंबर आना, कभी कभार तो हो ही पता भी नहीं पड़ता है कपड़े में, ऐसा होता है, या दुरुस्त और के पेट दर्द अनार खाने से ठीक हो जाता है। भूखे पेट अनार ही खाने का, अनार के दाने खाने का, अनार का जूस ही पीने का, बाकी कुछ नहीं करना, दस्त लगती है तो। यह कब्ज करती है, अनार खट्टी मीठी होने से कब्ज करती मतलब क्या? वो रोक देती है, जो 2 नंबर होने लगती है ना तो उसको क्या कहते हैं? कब्ज करवाते, मतलब व्यवस्थित अंदर ही सेट करवा देगी। खट्टी मीठी होने के कारण पाचन शक्ति बढ़ती है। 1 नंबर के लिए सबसे अच्छा उपाय है अनार का जूस पियो। जिनको 1 नंबर कम आती है, इसलिए आप देखा होगा साधु संतों को आप ज्यादा से ज्यादा क्या देते हो? जूस के लोटे रखते हो, ग्लास में नहीं रखना, दूध भी ग्लास में नहीं रखना, लोटे में रखना। आपके चौका है तो आपके चौके में रस भरे आधा लोटा रखो, लेकिन लोटे में रखना, क्योंकि ढूंढता नहीं, पकड़ में आता है, दिखने में सुंदर सोबर दिखता है, तो ऐसे लोटे में रखना, कभी ग्लास में नहीं रखना चाहिए। खट्टी मीठी होने के कारण पाचन शक्ति बढ़ती है, मूत्र भी लाती है, इससे भोजन के रस का निर्माण पर्याप्त मात्रा में होता है, आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। दस्त और पेचिस होता है तो 15 ग्राम अनार के सूखे छिलके और लौंग, इतना बढ़िया, दोनों को पीसकर 1 गिलास पानी में 10 मिनट उबाले। किसको? अनार के छिलके और लौंग को। फिर छानकर आधा आधा कप नित्य 3 बार पिए। स्टार्ट में पिया, बीच में पिया, लास्ट में पिया। जो दिन भर खाते उनके लिए सुबह दोपहर शाम। दस्त और पेचिस में लाभ होगा। जिन व्यक्तियों के पेट में आव की शिकायत बनी रहती है, आव निकलती है सी चिकट वाली, तो वो निकलती है, तो उनके लिए कहा, या डिसेंट्री अथवा संग्रहणी के रोग की शिकायत रहती है, उन्हें इनका नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। किसका? किसका? अनार के छिलके और लौंग की पाउडर का पानी बनाने। पेट दर्द आपका होता है तो अनार के दानों पर काली मिर्च लगा लो, नमक डालकर चूसे, इससे पेट दर्द बंद हो जाता है। किसमें? अनार के दानों पर क्या डालना चाहिए? काली मिर्च और थोड़ा सा नमक, हल्का सा नाक के बराबर है, ज्यादा नहीं, तो पेट दर्द होना बंद होता है। अपने को भूख के कारण भी पेट दर्द होता है, पता है आपको? अपन बच्चों को करते थे ना कि पेट दर्द, कुछ खाया तो पेट दर्द बंद हो जाता है। फिर प्रातः लेने से भूख लगती है, देखना, सबसे पहले अनार के दाने खाना चाहिए। अपनी साधुओं में भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अपनी थाली नहीं आई हो, अनार के दाने हाथ धुलवा लेने का, अनार के दाने भरवा लेने का अपने हाथ में। नमक तो होता ही है, काली मिर्च नहीं हो तो नहीं हो, नमक तो होता ही है वहां पर। ऐसा नहीं करना, अपनी उंगली नहीं जाना चाहिए, गई तो अपनी थोड़ी सी नजर चलेगी एक बार। ये विवेक, और इस विवेक पूर्वक अपन काम करते हैं तो अपन साधु जीवन है अपना। नहीं तो अपन ही अपनी थाली तो होती नहीं, वो उसके अंदर अपनी उंगली नहीं जाना चाहिए। ये ध्यान रखिए। बड़ा अच्छा लग रहा है आज अनार के दानों को अपन समझकर कि पेट दर्द बंद होता है अनार के दानों पर काली मिर्ची या नमक। और शुरुआत में प्रातः लेने से भूख लगती है, पाचन शक्ति बढ़ती है। बड़ा प्यारा सा मुंह लगेगा, अंदर जो कड़वाहट है वो निकल जाती है। नक्सीर होता है, नथुनों में अनार का रस डालने से नाक से जो रक्त आता है गर्मी के मौसम में आता है ना, कितना बढ़िया बताया। क्योंकि सभी रसों में ठंडक और दवाई किसी में होगी तो वो है अनार में। अनार में ठंडक भी रहती है और कुदरती वो दवाई है। नथनों में अनार का रस डालने से नाक से रक्त आना बंद हो जाता है। 7 दिन से अधिक रहने वाला ज्वर, बुखार, हड्डी वाला बुखार हो या 7 दिन वाला हो, कहते हैं एपेंडिसाइटिस में अनार लाभदायक होता है।
इसलिए आप अनार के दाने कभी आते हैं आपके पास में या आपके पास अनार है तो आप आराम से एक जगह बैठकर अनार छिलकर, श्रावकों की बात कर रही हूं मैं, ब्रह्मचारिणी या ब्रह्मचारिणी कब ये कमजोर क्यों रहते पता है क्या आपको? बीमार क्यों रहते पता है क्या? काम बहुत करते हैं लोग और तबीयत को संभालते नहीं है। सबसे अच्छा कि रोज अनार के दाने अपना ऊपर से धो लो, अनार खोलो, सुंदर प्यारे प्यारे दाने होते हैं अपने कटोरे में निकालो, बिल्कुल थोड़ा सा नमक और काली मिर्च जो भी डालना है डालो और उसको सेवन बिल्कुल प्रसन्न पूर्वक खा लो। देखो तबीयत सुधरे बिना नहीं रहेगी। हम दिखते हैं कि आपको मस्त, इसी का राज है। ठीक है, बोले सम्य शिखर जी सिद्ध क्षेत्र की। कल भी अपन अनार के दानों के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें आने वाली कल, कि गर्भस्राव होता है, मुंह से दुर्गंध आती है, मुंह में पानी आता है, मूत्र की अधिकता होती है, स्वप्न दोष, खूनी बवासीर, मोटापा, ये सबके लिए भी अनार कैसे लाभदायक है हम लोग कल एक बार और सुनेंगे। आशीर्वाद।